बहुत अद्भुत देश में हम जी रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नीट, यूजी और पीजी की काउंसलिंग का रास्ता साफ हुआ है। बहुत अद्भुत देश में हम जी रहे हैं। बहुत लंबे समय से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ सुनवाई कर रही थी, जिसमें 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई और उस कमेटी ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और क्लियरली ये कहा कि 10% रिजर्वेशन जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन का है उसको यथावत रखा जाए। अब आप देखिए कितनी लचर व्यवस्था है, कितना समय इसमें लगा दिया गया है और काउंसलिंग कितनी लेट हो गई है। खैर, आप एनटीए के दोहरे चरित्र को अगर देखेंगे तो सबसे पहले ये हुआ जब 2 कैंडिडेट्स के कारण ये रिजल्ट रोका जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने खड़े होकर और अटॉर्नी जनरल ने खड़े होकर ये कहा, सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से अपना पक्ष रखा और कहा कि रिजल्ट बहुत लेट हो रहा है, सिर्फ 2 बच्चों के लिए हम कई लाख स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद 2 महीने से ज्यादा का टाइम बीत चुका है, अभी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है उस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। बीच बीच में कुछ ऐसी चीज रिलीज की जा रही हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं जिससे लूप में स्टूडेंट्स को रखा जाए। करीब 1.5 से 2 लाख बच्चे काउंसलिंग की प्रोसेस का इंतजार कर रहे होते हैं। वो अपने रिजल्ट के बाद पूरी तरीके से आश्वस्त हैं या नहीं है, ये तभी डिसाइड हो पाता है, तब काउंसलिंग प्रोसेस हो जाती है। लेकिन उनकी काउंसलिंग प्रोसेस में कितने रोड़े अटकाए जा रहे हैं, हर एक बात को इतना लंबा खींचा जा रहा है जैसे उसने किसी एकेडमिक सेशन को कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं है। एमबीबीएस करवाया जा रहा है और कुछ स्टूडेंट्स जो पीजी करेंगे वो एमबीबीएस के बाद हायर मेडिकल एजुकेशन में जाएंगे, लेकिन दोनों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। खैर, अब इस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की सुनवाई, इस मसले की सुनवाई 6 जनवरी को है और उससे पहले 90 पेज की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसकी 91% फैमिलीज, टोटल जो एनालिसिस किया गया, उन 91% परिवारों की वार्षिक आय 5 लाख से भी कम है। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर जो क्राइटेरिया है उसमें कुछ चेंज होगा, इनकम जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन अभी कोई चेंज नहीं होने वाला है, सब यथावत रहेगा और यूजी और पीजी नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन हमारी इन लचर व्यवस्थाओं के कारण हमारे भविष्य कितना गर्त में जा रहा है, कितनी प्रोसेस डिले की जा रही हैं, कितनी चीज़ें जो हैं वो अटकाई जा रही हैं। ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का मामला एनटीए को पता था, एमसीसी को पता था कि अटकेगा, तो इसको पहले भी सॉल्व किया जा सकता था। छोटी छोटी बड़ी दिक्कतें जो हैं वो स्टूडेंट्स के सामने जो आती हैं उनको टाइम से पहले सॉल्व नहीं किया जाता और उनको लटकाया जाता है। फिजिक्स के 2 क्वेश्चन के मामले को लंबे समय तक खींचा गया, जबकि एनटीए को अच्छी तरीके से पता था कि इनमें गलतियां हैं। उन्होंने पता नहीं कौन सी आईटी से कहां से एक्सपर्ट लिए हैं और उन एक्सपर्ट्स ने ये दावा किया कि इसमें एरर नहीं है, जबकि एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने प्रधानमंत्री को सीधा पत्र लिख के कहा है कि इसकी हिंदी में खामी है, गलती है। लेकिन यह देश है, मैं कह रहा था अद्भुत है, हिंदी के बच्चों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खैर, जो भी है, हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी विद्यार्थियों के हित में सदैव बात करते रहें, सदैव आवाज उठाते रहें। अभी आपका इंतजार मुझे लगता है अब खत्म होने वाला है और 6 जनवरी को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म होगी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की, उसके ठीक बाद काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगी। तो हम भी आपके साथ जुड़ेंगे। अगली जो काउंसलिंग प्रोसेस होनी है उस काउंसलिंग प्रोसीजर का कंप्लीट डिटेल जैसा पहले वीडियोज के माध्यम से आप तक पहुंचाते आए हैं, फिर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बी सेफ, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।